हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, समजात तथा समवृत्ति संरचनाओं में क्या अंतर है, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है समजात तथा समवृत्ति समवृत्ति अंग या संरचनाएं अंग या संरचनाएं इससे संबंधित यह प्रश्न है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समजात तथा समवृत्ति अंगों के बारे में। तो सबसे पहले लिखेंगे समजात अंग या संरचनाएं। समजात अंग या संरचनाएं ऐसे अंग या संरचनाएं होती हैं। तो लिख सकते हैं ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति जिनकी उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना समान परंतु परंतु कार्य भिन्न 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 होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। समजात अंग कहलाते समजात अंग कहलाते हैं। तो इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर हम यह उदाहरण दे सकते हैं मनुष्य मनुष्य चीता चीता वेल तथा चमगादड़ के अग्रपाद चमगादड़ के अग्रपाद। तो इन सभी ये सारे के सारे हम कह सकते हैं मनुष्य चीता व्हेल और चमगादड़ ये सभी स्तनधारी प्राणी हैं। और इनके अग्रपाद जो हैं इनकी उत्पत्ति समान है, इनकी आंतरिक संरचना समान होती है, इनमें हड्डियां समान प्रकार की पाई जाती हैं, परंतु इनके कार्य भिन्न भिन्न है। जैसे मनुष्य के अग्रपाद जो हैं ये हाथ होते हैं और ये किसी चीज को पकड़ने के काम आते हैं। चीता जो है इसके अग्रपाद दौड़ने के लिए, वेल के अग्रपाद फ्लिपर्स में ये बदल जाते हैं जिससे कि ये तैरने में हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं तैरने में। और चमगादड़ के अग्रपाद जो है ये उड़ने में सहायता करते हैं। अर्थात इनके कार्य भिन्न भिन्न है, उत्पत्ति समान है और कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो ऐसे अंग या संरचनाएं समजात अंग या संरचनाएं कहलाती हैं। अब हम देखते हैं समवृत्ति अंग या संरचनाओं को। समवृत्ति अंग या संरचनाएं। तो समवृत्ति अंग ऐसे अंग होते हैं। तो यहां लिखेंगे ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना भिन्न भिन्न होती है। संरचना भिन्न भिन्न होती है परंतु परंतु कार्य समान होते हैं ऐसे अंग या संरचनाएं जो है ये समवृत्ति अंग या संरचनाएं कहलाती हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे अंग समवृत्ति अंग कहलाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर हम उदाहरण देंगे तितली तथा पक्षी के पंख। अब तितली और पक्षी के पंख जो है ये उत्पत्ति में आंतरिक संरचना में ये भिन्न भिन्न होते हैं। परंतु यदि हम बात करें इनके कार्य की तो दोनों ही पंख जो है पक्षी और तितली के पंख उड़ने में सहायता करते हैं। अब समजात अंग जो है ये अपसारी विकास को प्रदर्शित करते हैं। ये अपसारी विकास का प्रदर्शन करते हैं। जबकि समवृत्ति अंग जो है ये
अभिसारी विकास का प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे अभिसारी विकास का प्रदर्शन ये अंग करते हैं। तो हमारा जो प्रश्न है, समजात तथा समवृत्ति संरचनाओं में क्या अंतर है, प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। तो यहाँ पर अंतर निकलकर सामने आ रहा है कि समजात अंग जो है इनकी उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना समान होती है, जबकि समवृत्ति अंग जो है इनकी उत्पत्ति तथा आंतरिक संरचना जो है यह भिन्न भिन्न होती है। और दूसरा जो निकल कर आ रहा है सामने अंतर, समजात अंग जो है इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु समवृत्ति अंग जो है इनके कार्य समान होते हैं। तो ये होगा समजात तथा समवृत्ति संरचनाओं में अंतर, और इनके उदाहरण हमने यहाँ पर दिए हैं। समजात अंग के उदाहरण जो है ये है मनुष्य, चीता, व्हेल तथा चमगादड़ के अग्रपाद, और समवृत्ति अंगों के उदाहरण है तितली, पक्षी के पंख। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।